हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में विचारों के ऊपर बात करी थी और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक वीडियो के अंदर समअप नहीं कर सकते, तो हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ज़्यादातर हम एक एक्सपेरिमेंट को हम एक समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को गैदर करते हैं, बाहर से हम कैसे चीज़ों को गैदर करते हैं, उसका किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी पर्सन को देखते हैं तो उस पर्सन से रिलेटेड आपके पास में बहुत सारे विचार निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, या जैसे वैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर आप अपनी मदर को देखते हैं, तो जब आप अपनी मदर को देखते हैं तो आपके पास में मदर से रिलेटेड बहुत सारे विचार निकल के आते हैं। तो बेसिकली, और अगर आप किसी अपने फ्रेंड को देखते हैं तो आपके फ्रेंड से रिलेटेड बहुत सारे विचार निकल के आते हैं। ये ज़्यादातर आपने एग्जाम बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट में किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, तो आपको वो डाउट आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डाउट सोल्व नहीं हो पाता। तो आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे ये डाउट कल टीचर से पूछना है। तो जैसे ही टीचर, जब आप स्कूल जाओगे या कॉलेज में जाओगे, तो जैसे ही टीचर आपके सामने आएगा तो तुरंत आपने जो सोचा था कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है, तुरंत वो थॉट आपके पास में निकल के आ जाएगा और हम उस टीचर से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमारा वो डाउट सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नेचर की तरफ से हमारे पास में बहुत बड़ा गिफ्ट है कि अगर हमें कोई भी डाउट रहता है या हमें कोई भी चीज़ किसी से पूछनी है, तो तुरंत हमारा दिमाग क्या करता है, जब भी ऐसे पर्सन को देखता है तो उस पर्सन से रिलेटेड जो भी आपने सोच रखा है, मतलब पास में जो भी आपने सोच रखा है या जो भी कुछ आपको पूछना है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ जाती है। तो अगर आपको मान लो कि कोई किसी पर्सन से कुछ पूछना है या कोई डाउट है, तो आप उससे पूछ सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो ये नेचर की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमको मिला हुआ है। हम इसके बेसिस पे, डेली बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा फैक्टर है कि हम अपने डाउट्स को सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मैथ फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, या साइंस ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है या किसी से भी कुछ भी पूछना है आपको, तो इसके थ्रू, इस नेचर की इंटेलिजेंस के थ्रू या इस फंक्शन के थ्रू हम इस चीज़ को सोल्व कर पा रहे हैं। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है जो डेली बेसिस पे हमारे साथ में होता है, पर बशर्ते ये है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आसानी से नोटिस कर पाओगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मतलब इसके साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने जाने जाने में कहीं ना कहीं उस चीज़ को डेवलप कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मान लेता हूँ कि मैं आपको अपनी जगह मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ एक पर्सन में हूँ और ये जो मेरे सामने कैमरा है, ये दूसरा पर्सन है। तो अभी अगर इसमें भी दो तरह का कन्वर्सेशन, अगर आप ऐसे मानते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूँ और मेरे सामने जो कैमरा है ये दूसरा पर्सन है, तो अगर ये दोनों पर्सन बातचीत कर रहे हैं बिना किसी फिल्टर के, इन द सेंस कि अगर कन्वर्सेशन हो रहा है बिना किसी थॉट के, कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ ये कैमरा भी, ये अदर पर्सन भी सुन रहा है और जो अदर पर्सन कह रहा है ये भी मैं सुन रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे लेवल का कन्वर्सेशन है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का थॉट नहीं है। यहाँ पे आप जो प्रेजेंट में जो भी चीज़ चल रहा है उसका आप डाउट सोल्व कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छे लेवल का कन्वर्सेशन है जो आप किसी पर्सन के साथ में करते हो। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को बिना किसी फिल्टर के, मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी थॉट के अगर आप उसको क्लियरली सुनते हैं, तो आप एक तो उसकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है। और इसके साथ साथ में अगर अगर उसने कुछ आपसे पूछा है, तो आप जब उसको क्लियरली पूरी तरीके से सुनोगे, ठहर के फिर उसका जवाब दोगे, तो आप बेटर तरीके से उसका आंसर कर पाओगे। तो अगर इन दो पर्सन में बातचीत हो रही है, फॉर एग्जांपल मेरे और कैमरे के बीच में अगर अच्छी बातचीत हो रही है, तो हम वो अच्छा कम्युनिकेशन है। अब दूसरे तरह का कम्युनिकेशन है जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ और दूसरा पर्सन कोई बातचीत कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि ये दूसरा जो पर्सन है मुझे कुछ कह रहा है, अब मैं क्या करूँगा, जो भी वो बात कह रहा है उसको मैं फिल्टर के थ्रू करूँगा। फॉर एग्जांपल, ये कैमरे और मेरे बीच में जो भी स्पेस है, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये पूरा फिल्टर है। फिल्टर मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा है जो मैंने उस पर्सन के बारे में सोच रखा है, तो वो जो भी कुछ कहेगा वो इस फिल्टर के थ्रू मेरे तक पहुँचेगा। मतलब मैं क्या करूँगा कि जब उसकी बात सुनूंगा तो कुछ ना कुछ अपने दिमाग के लेवल पे, अपने मेंटल के लेवल पे उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहूँगा। तो बेसिकली क्या होता है, न तो जो अदर पर्सन कह रहा है उसके ऊपर हम ध्यान दे पाते हैं, और न ही और
इसकी वजह से हमारा जो ध्यान है वो भी क्या डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी आपने लोगों को देखा होगा कि आपने उनको कुछ कहा लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्यों क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते? उसका बेसिकली सिंपल सा रीज़न ये, क्योंकि वो मेंटल के लेवल पे कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पर्सन को कुछ कहा और उसने नहीं सुना, तो आप उसको, तो वो पर्सन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी कंडीशन में होता है। तो आपने ज़्यादातर ये देखा होगा, तो आप उसको बोलते हैं कि तुमने सुना कि मैंने क्या कहा, तो वो बोलता है कि नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कोई बताता नहीं कि क्यों नहीं सुना, क्योंकि लोगों को पता नहीं है बेसिकली वो क्यों नहीं सुन पाया, क्योंकि वो मेंटल के लेवल पे कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो जो भी आपने कहा वो उसने सुना नहीं। तो ये ज़्यादातर आप इस एग्जाम्पल को भी रिलेट कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्टर है, जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब हम हर चीज़ को एक फ़िल्टर के थ्रू देखते हैं। हर फिल्टर मतलब हमारे बीच में एक तरह का, जब भी आप किसी पर्सन को देखते हैं, बाहर की चीज़ को देखते हैं, तो हमारे बीच में एक तरह का एक शील्ड है, एक मतलब एक तरह का एक प्रोटेक्शन बना हुआ है, एक तरह का फिल्टर बना हुआ है। मतलब एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चारों तरफ है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं, और इसी के थ्रू हम बहुत सारी बायसनेस जो होती है उसको क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपसे बातचीत कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन ने कुछ पास्ट में मान लो आपके साथ में कुछ बुरा किया, तो जब वो कम्युनिकेशन कर रहा था, आप उस पर्सन के बारे में जो पास्ट में हो उसके बारे में सोचते रहते कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया था, इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था, जबकि इस बात का कोई भी रिलेवेंस नहीं है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि दिन ब दिन या हर एक मोमेंट में, हर एक मिनट में चीज़ें बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल जो सुबह आपको थॉट आया था वो वापस थोड़ी आएगा। फॉर एग्जांपल आप सुबह कल जैसे थे आज वैसे नहीं हो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि बॉडी के लेवल पे अलग अलग चेंज होते हैं। आप आपके ब्रीदिंग का पैटर्न अलग अलग होता है, आपकी जो पल की झपकती है वो अलग होता है। मतलब हर और बॉडी के अंदर पे नए सेल्स बनते हैं और बहुत सारे सेल्स मरते हैं। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें होती है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। उसी तरीके से हमारी जो बातचीत होती है वो भी एक बिल्कुल नए स्वरूप में होती है, क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका और जो हमारे पढ़ने लिखने का तरीका या जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका है, ये सब कुछ बदलता रहता है। हमारी इन्फॉर्मेशन का लेवल डेली बेसिस पे हर मिनट में बदलता रहता है। आप फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल के, जैसे आप 5 साल पहले थे, आप वैसे अभी हो, डेफिनेटली आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आपको समझना चाहिए, अगर पास में किसी ने आपके साथ में बुरा किया है तो ठीक है, उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए, या उस पर्सन के बारे में अगर कुछ सोच रखा है तो उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए, और जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। तो हम इस तरीके से उस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा रोल जो हम प्ले कर सकते हैं वो होता है हमारी फैमिली में हो सकता है। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि मोस्टली आपने देखा होगा लोगों को कि हम कहीं ना कहीं जब भी किसी पर्सन की बात सुनते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो पर्सन कह रहे हैं ना तो हम उसको सुन पाते हैं, और हमारा अच्छा कम्युनिकेशन उसके साथ में नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत लो लेवल का कन्वर्सेशन या एक बिल्कुल भी अच्छा कन्वर्सेशन नहीं है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर आप किसी जॉब के लिए, या फॉर एग्जांपल या किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए आप तैयारी करें। क्योंकि वहाँ पे जो भी, अगर आप सपोजिटली अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जाता है कि वो मान लो कि 1 या 2 मिनट तक कुछ इंटरव्यूअर या प्रोफेसर आपसे कुछ पूछ रहे हैं 1-2 मिनट तक, तो अगर एक कंडीशन में, अगर आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि आप चीज़ों को सुनते हो फिल्टर के थ्रू, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और चीज़ों को सुनते हो, तो आप उस क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाओगे और उसका आंसर भी सही से नहीं दे पाओगे। लेकिन उसी की दूसरी कंडीशन अगर ये है कि प्रोफेसर ने आपको कहा, उसको आप बिल्कुल बारीकी से, एकदम बिल्कुल शांत तरीके से सुनते हो, कुछ भी आपके यहाँ पे मेंटल के लेवल पे थिंकिंग नहीं चल रही है, तो आप उसका अच्छे से आंसर कर पाओगे, और आपकी जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ऐसे पर्सन को एक्सपेक्ट करते हैं जो उन चीज़ों को, मतलब उनकी बात को सुन रहा है, वो जो उसको जो कहा जा रहा है वो उसको कर पा रहा है। तो बेसिकली हम इस चीज़ पे ऐसे पर्सन की जो सेलेक्ट होने की चांसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भले ही हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए या कुछ पर्सन्स के लिए छोटी सी बात हो, लेकिन यही चीज़ हर हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो डेली रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं चलते रहती है। चाहे आप अपने से बातचीत करते हो, या फॉर एग्जाम्पल जो आप खुद से सेल्फ टॉक करते हो, या वो तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ में आप बाहर अदर जो भी एक्सटर्नल लाइफ में जिस किसी से भी बात करते हो, तो हाँ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर और आपके जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ में, आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ कैसा होगा, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। क्योंकि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करते हो, शांति से उनकी बात को सुनते हो, बीच में इंटरप्शन नहीं करते, और मेंटल के लेवल पे कुछ सोचते नहीं, और आसानी से उस पर्सन की बात को सुन पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस चीज़ का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप
किसी पर्सन की बातचीत को पूरी अच्छी तरीके से सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है उसको जानने का, आपको और जानने का मन करता है कि आप उसको और तरीके से सुनो। और इंग्लिश में भी कहा जाता है कि ए ग्रेट स्पीकर इज़ ऑल्सो ए ग्रेट लिसनर, कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर है, अगर आप एक अच्छे वक्ता है तो आप एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। वक्ता और श्रोता से बेसिकली मतलब अगर आप एक अच्छे स्पीकर है तो आपके साथ साथ में आप गुड लिसनर भी होनी चाहिए। मतलब गुड लिसनर का भी इसमें भी दो कैटेगरी आ गई कि एक है गुड लिसनर जो फिल्टर के थ्रू सुनता है, मतलब जो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। दूसरी कंडीशन में जहाँ पे वो बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, मतलब चीज़ों को पूरी तरीके से सुनता है बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो ये इस तरह का कम्युनिकेशन है। तो अगर आप इस तरह के कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाते हैं तो आपकी डेफिनेटली आपकी जो चांसेस है लाइफ में आगे जाने के वो भी बढ़ते जाएंगे। आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आपका हेल्पिंग नेचर होगा, आपको लोगों में इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों से अच्छी कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको एक इंटरनल पीस मिलेगी, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर में रहेगा कि हाँ कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा हूँ और अच्छे से चीज़ों को टेकल कर पा रहा हूँ। तो जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी ये थी कि आप चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाते, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप इस जो प्रोबेबिलिटी है न चीज़ों को न सॉल्व करने की, उसको कहीं ना कहीं आप डिक्रीज़ कर दोगे, आप उसको सेटल डाउन कर दोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो मैं आपको यही इस वीडियो को बताने का बेसिकली मतलब यही है। अगर मैं इस वीडियो को एसेंस में करूं तो बेसिकली ये सिंपल सी मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको वहाँ पे फ़िल्टर को यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है, बस वो जो पर्सन कह रहा है उसको सुनना है। जैसे कि आप इस एग्जांपल को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अभी मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो आपको उसमें कुछ सोचना नहीं है कि मैं क्या सही कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ, और ना ही उसको रिलेट करना है। तो आपको क्या करना है, बस इस चीज़ को जो भी मैं कह रहा हूँ उसको एज इट इज़ सुन लेना है। उसके बाद में आप जब वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद में आप सोच सकते हैं मेंटल के लेवल पे कि क्या चीज़ सही कही गई है, क्या चीज़ गलत कही गई है। ये आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल और एवरी पर्सन हैज़ डिफर ओपिनियंस अकॉर्डिंग टू इट्स पर्सपेक्टिव। हर पर्सन का उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ओपिनियन होता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेसिकली ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कन्वर्सेशन को सुने तो बिना उसको फिल्टर की सुने, बिना थिंकिंग के उस चीज़ को अच्छी तरीके से सुने, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ों को डील कर पाओगे और आपकी अच्छे लेवल पे ग्रोथ हो पाएगी। एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय विथ योर फैमिली, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।